तो हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम आज बात करेंगे वार्षिक राशिफल ऑफ टॉरस या ऋषभ की। तो ऋषभ का वार्षिक राशिफल कैसा होगा इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है मानस और मैं हूं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स। और यहाँ पे हम लोग कोचिंग भी करते हैं, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी हम सिखाते हैं लोगों को, इवन कंसल्टेशंस वगैरह भी हम करते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप कमेंट में नीचे डाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरे साल का राशिफल है ना, तो इसमें हम पूरे साल की एक एनर्जी आपको बताएंगे किस तरह से रह सकती है। बट जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हम आपको हर एक बार, जैसे ही जो मंथली राशिफल जो आपको देते हैं कि जैसे जनवरी का होगा, फेब का होगा, मार्च का होगा, तो उसमें हम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे उस पर्टिकुलर महीने में आपके साथ क्या होने वाला है या क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव से। तो टॉरस या ऋषभ के लिए लव लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ पे ना इस साल के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आप जल्दीबाजी ना करें। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम लोग बहुत कई बार हरी में डिसीजन लेते हैं, बड़े जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं। तो डोंट बी इन हरी, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से इत्मीनान से ये वाला साल खासकर रिलेशनशिप और प्यार के लिए, लव के लिए इतना बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। थोड़ा सा आपने आराम से उस चीज को लेना। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में चैलेंजेस आए, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं, ईगो इश्यूज हो रहे हैं, कुछ फाइट्स वगैरह हो रही है। कुछ भी जो हो रहा है उसके साथ आप थोड़ा सा ना पेशेंस रखो इस बार। और एक और चीज मैं खास बात आपसे बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आप लोग कई बार क्या करते हो कि यू मिक्स योर एम्बिशन विथ योर रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप में एम्बिशन को मिक्स मत करो, या किसी एम्बिशन को पूरा करने के लिए रिलेशनशिप में घुस रहे हो मत कीजिए, या उस रिलेशनशिप में घुसने के कारण कोई आपका एम्बिशन पूरा हो रहा है वो भी आप मत करिए। रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह देखिए, प्यार को प्यार की तरह देखिए। एंड कहते हैं ना कि कई बार आपको ऐसे इल्यूजन्स हो जाते हैं कि ये सही है वो गलत है, बट कई बार बाद में जाके समझ में आता है बहुत टाइम बाद कि अरे नहीं, ये तो मेरा गलत हो गया, ये तो मैं गलत सोच रहा था, ये तो मैं शायद ठीक से समझ नहीं पाया या पाई। तो इसीलिए इल्यूजन्स को चेज ना करो, कम से कम इस साल इल्यूजन को चेज ना करो, जल्दीबाजी नहीं करनी। ये मैंने आपको दो मेन चीजें बोली, बाकी डोंट मिक्स योर एम्बिशन विथ योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये तीन मेन बातें हो गई। हेल्थ की तरफ अगर हम चलते हैं तो हेल्थ में कहीं ना कहीं गेट योरसेल्फ चेक्ड, मैं तो ये बोलूंगा। मतलब ये साल में कम से कम 2-3 बार आप टाइम टू टाइम अपने टेस्ट कराते रहो। अपने टेस्ट के रिपोर्ट जो आएंगे उसको कहीं ना कहीं अपने कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा, कोई ना कोई डॉक्टर होगा, उससे आप दिखाओ। क्योंकि ये साल ना ऑडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आपकी हेल्थ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। हो सकता है ऑडिट्स के कारण कहीं ना कहीं आप कोई गलत या कुछ ऐसे डिसीज होने से शायद बच जाओ, क्योंकि आपने पहले या बहुत कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो प्रिवेंशन आपने दिखाना है, आपने प्रिवेंशन भी करना है और आपने ऑडिट भी करना है, चेक भी करते रहना है कि भाई कैसे क्या हेल्थ है, कैसे जा रही है, क्या हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ आपको लग जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि भाई ये क्या हो गया। इसीलिए ऑडिट एंड चेक्स, दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू। आपके अगर करियर, बिजनेस, मनी, इन चीज़ों की बात करें तो कैसा होता है, कई बार हम जब कंपटीशन फेस करते हैं और कॉम्पीट करते हैं लोगों के साथ, तो कई बार हम लोग ना दूसरों को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बताने की, ये जताने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा बड़ी हूँ, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे ज़्यादा आता है। ये चीज़ें आप जब भी करोगे थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हो, आपका कई हो सकता है किसी लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ आप काम करते हो, तो कई बार हो सकता है कि पुअर कम्युनिकेशन के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई टेंशन हो जाए। तो कम्युनिकेशंस को अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें, ये मैं आपको कहूँगा।
बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो, ये मैंने आपको लव के लिए भी बोला था, अभी भी फिर से एक बार कम, मतलब क्योंकि ये करियर से रिलेटेड ही है, तो इसलिए मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो। टू मच ऑफ एम्बिशन इज नेगेटिव एट टाइम्स, तो हो सकता है आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना हो, थोड़ा सा धैर्य रख के, पेशेंस रख के चले। अगर स्पिरिचुअल रेमेडी में आपको बोलूं तो कहीं ना कहीं आप दान कर सकते हैं, आपके लिए दान बहुत अच्छा है। फूड, चाहे फूड दान करें, चाहे फ्रूट्स वगैरह, मतलब कई बार आपको लगता है कि क्या आप खाना दान करना, फ्रूट्स दान कर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ ना कुछ आप दान जरूर करें, और थोड़ा सा ना हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। अब हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ आप थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, विच विल क्रिएट अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। अच्छा लगेगा, दिल हल्का करें लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, तो वो आपको बहुत अच्छा रहेगा, इट विल हेल्प यू। और अगर आपके भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह हैं, तो उनके भी साथ अपने रिलेशनशिप अगर आप थोड़े बेटर करोगे तो आपके लिए ओवरऑल बढ़िया रहेगा। जो काम आपने एक नहीं करना है वो ये है कि आपने ब्लेम नहीं करना। इस पूरे साल भर प्लीज ट्राई करें कि ब्लेम ना करें, इसको उसको दोषी ना ठहराएं। ये क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो उसने कुछ सही नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा था। ये सारी बातें छोड़ो, ओनरशिप लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसके लिए मैं आपको एक अफर्मेशन भी देता हूँ कि आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। ये आप 11 बार रोज अपनी किसी डायरी में लिख सकते हैं, चाहे रात को सोने के पहले लिख लीजिए, चाहे उठने के बाद लिख लीजिए, जब भी आपको लगे 11 बार लिख लीजिए। और ये साल भर आप करेंगे तो आप देखना 2-4 महीने में ही कोई ना कोई बढ़िया चीजें होंगी। और अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छा अगर हो जाता है, तो आप कमेंट्स करके जरूर से हमें बताइएगा, सो दैट हमें पता चलेगा कि हम जो आपको चीजें दे रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर कुछ इस रीडिंग के साथ जो मैं बता रहा हूँ वैसा कुछ होता है, आप रेजोनेट करते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं। इससे हमें कहीं ना कहीं पता भी चलेगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है और बढ़िया तरीके से पहुंच रहा है। लास्ट चीज, सब्सक्राइब प्लीज करिए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस तो लाइक जरूर करिए, और बेल आइकन पक्का दबाएं, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारे पास से बहुत वीडियोस आते रहते हैं, शॉर्ट्स भी आते रहते हैं, जो हम लोग बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं जो आपको सिखाएगा, बहुत कुछ बताएगा। आप घर बैठे हुए ही सिर्फ अगर आप वीडियोस भी देखते रहेंगे, आपको ज्योतिष के बारे में, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन सब के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। तो सपोर्ट करते रहें और धन्यवाद।